हनुमान जी महाराज की जय बोलते हुए साथियों शुरू करते हैं कहानी। मित्रों, जो लोग दूसरी की नारी को देखते हैं तो ये कहानी अवश्य देखें और पूरी कहानी सुने, क्योंकि यह कहानी आपकी गलत आदतों को दूर कर देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक ही विनती करूंगा, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास धन दौलत, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे। उसका जीवन सुखमय था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, दूसरों की चीजों, खासकर दूसरों की पत्नियों पर नजर रखना। श्यामलाल की पत्नी सुशीला उसकी इस आदत से अनजान थी, लेकिन गांव में धीरे धीरे उसकी इस बुरी आदत की चर्चा होने लगी। श्यामलाल अक्सर अपने मित्र रामदीन की पत्नी कमला को देखा करता था। कमला बहुत सुंदर और गुणी थी और श्यामलाल उसे पाने का सपना देखने लगा। एक दिन श्यामलाल ने कमला से बात करने का मौका तलाशा। उसने उसे गहने और उपहार देने का लालच दिया, लेकिन कमला ने उसे सख्ती से मना कर दिया। कमला अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार थी और श्यामलाल के इरादों को भांप गई थी। उसने अपने पति रामदीन को इस बारे में बताया। रामदीन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने श्यामलाल को चेतावनी दी कि वह अपनी आदतों को सुधारे, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन श्यामलाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। साधु ने गांव वालों को सत्संग और नैतिकता का महत्व समझाया। श्यामलाल भी सत्संग में गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। साधु ने कहा, जो दूसरों की चीजों, विशेषकर नारी, पर नजर डालता है, वह अपने सुख शांति को नष्ट कर देता है। उसके जीवन में दुख, असंतोष और कष्ट का अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। श्यामलाल ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, उसके मित्र उससे दूर हो गए और उसकी पत्नी को भी उसकी हरकतों का पता चल गया। सुशीला उससे नाराज होकर अपने मायके चली गई। श्यामलाल अब अकेला रह गया था। उसका धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो गया। उसने साधु की बात को याद किया और महसूस किया कि यह सब उसकी बुरी आदतों का परिणाम था। वह साधु के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा, पुत्र, पाप का प्रायश्चित करना और अपने आचरण को सुधारना ही तुम्हारे लिए एकमात्र उपाय है। सच्चे मन से पश्चाताप करो और दूसरों की संपत्ति या नारी पर नजर डालने का विचार भी मन से निकाल दो। श्यामलाल ने साधु की बात मानी और अपने गलत कामों के लिए क्षमा मांगी। उसने अपनी पत्नी से भी माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसा नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका जीवन वापस पटरी पर आया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की नारी या संपत्ति पर नजर डालना केवल कष्ट और विनाश का कारण बनता है। हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा और नैतिकता का पालन करना चाहिए। ईमानदारी और संयम से ही जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। ये कहानी सिखाती है कि बुरी आदतें न केवल व्यक्ति को, बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लानी चाहिए। तो मित्रों, कभी किसी दूसरे की पत्नी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। जो लोग देखते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो साथियों, हमें उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।